नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर में नाउन रहेगा, जिनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदी में हम हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति आदि को संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें जो नाउन को डिफाइन किया गया है वो है नाउन्स आर द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, सब्सटेंस, आइडियाज एंड जिसे हम नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रितेश, ये क्या है? ये एक नाम है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। हिसार एक शहर का नाम है। हिसार क्या है? एक शहर का नाम। सुरेंद्र ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। चेयर एक वस्तु का नाम है। चेयर क्या है? एक वस्तु का नाम है। विक्ट्री फीलिंग है। जैसे हम जीत जाते हैं तो हम वी का सिंबल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विक्ट्री का ये एक सिंबल है। तो नाउन के मुख्य रूप से इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो रूप हैं, टू टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि नाउन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। नाउन फर्स्ट थिंग प्रॉपर नाउन, और सेकंड इज कॉमन नाउन। इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जो मैंने आपको बताया। प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड और इंस्टीट्यूट, यानी कि जो स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड इंस्टीट्यूट, प्लेस और इंस्टीट्यूट। स्पेसिफिक में मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्पेसिफिक क्या है? पहला आया है स्पेसिफिक पीपल में, जैसे नाम आ गया कनिका, मोहन, सोहन, राम। ये क्या है? स्पेसिफिक नेम। ये किसी व्यक्ति के स्पेसिफिक नेम है। उसके बाद आता है प्लेस, जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है, शिमला है, दार्जिलिंग है, सिडनी है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक प्लेस के नाम। पहले में हम पीपल की। उसके बाद आता है
थर्ड थिंग्स इज इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के अंदर जिनका स्पेसिफिक नाम होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे AIR, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये क्या है? ये स्पेसिफिक नेम है। And pronounce the name of day of the week, name of day of the week, इसको भी हम प्रॉपर नाउन के अंदर लेते हैं। जैसे संडे है, मंडे है। एंड मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एंड फेस्टिवल आर आल्सो प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल जैसे क्या है, वो प्रॉपर है। जैसे होली है, दीपावली है, ये क्या है? हमारे फेस्टिवल है, हमारे त्योहार है। उसके बाद सेकंड थिंग आता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन था। सेकंड ही आता है कॉमन नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी विशेष समुदाय के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है कॉमन नाउन्स जो होती है। जैसे कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ऑल द थिंग्स इन ए क्लास। जैसे मंकी क्या है? मंकी, ये सभी के लिए। मंकी क्या है? सभी के लिए। फैन है, ऑल टाइप ऑफ फैन, ऑल टाइप ऑफ फैन। उसके बाद जैसे लेक है, द नेम ऑफ ऑल लेक्स। हाँ, ये अलग है कि उनका नाम अलग आएगा। अगर ये कहीं लेक है तो वो क्या आता है? कॉमन नाम के अंदर आता है। अगर उसको हम बोले कि सुखना लेक, तो वो क्या आ जाएगी? वो प्रॉपर नाम के अंदर आ जाएगी। वो किसके अंदर आ जाएगी? प्रॉपर नाम के अंदर आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इनके अंदर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। इसको हम दो भागों में फिर बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। Countable noun are those which have singular and plural forms. They can be preceded by number or quantity words. Countable noun, ये जो मैंने बताया, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो काउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन दोनों फॉर्म्स में होती है। They have been preceded by number or quantity words. फॉर एग्जाम्पल देखिए, काउंटेबल नाउन के अंदर क्या है? जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, बोतल, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। ये क्या है? सिंगुलर नंबर। बोटल्स, ये क्या है? प्लूरल नंबर के अंदर। उसके बाद टीचर, टीचर्स, ये भी किसके अंदर आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अगर इसके अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है ना, तो जैसे बोटल्स है,
6 बोतल, 7 बोतल, 8 बोतल, 100 बोतल, ये किसके अंदर आती है? काउंटेबल नाउन के अंदर आती है। टीचर्स है 2 टीचर, 5 टीचर्स, 6 टीचर्स, ये किसके अंदर आते हैं? ये काउंटेबल नाउन के अंदर आती है। 100 वुमेन्स, ठीक है, ये किसके अंदर आती है? ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। पहले वाला क्या मैंने बताया था? सिंगुलर और प्लूरल, बट काउंटेबल होनी चाहिए। सिंगुलर में तो है ही एक, अगर प्लूरल के अंदर आता है, अगर बहुवचन के अंदर आता है तो कितनी संख्या, यानी कि बोटल्स हैं तो कितनी होनी चाहिए, टीचर है तो कितने होंगे, विमेन्स हैं तो कितनी है, वो किसके अंदर आ जाती हैं? वो काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर विच डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद द नंबर वर्ड्स, जिसके अंदर नंबर वर्ड्स यूज नहीं किया जाता, जिसके अंदर नंबर वर्ड्स यूज नहीं किया जाता। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक, मैं आपको उदाहरण देता हूं। म्यूजिक, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर, अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि फर्नीचर के अंदर आप देखें अलमीरा है, चेयर है, स्टैंड है, स्टूल है, बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं। अलमीरा है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? फर्नीचर के अंदर आती हैं। हेल्थ है, आप कभी भी, ये क्या होते हैं, आप अगर इसको म्यूजिक कभी नहीं आपने दिखाई देगा, म्यूजिक कभी नहीं दिखाई देगा, म्यूजिक दिखाई देगा, क्योंकि ये होता ही नहीं। तो इसको हम किस में यूज करते हैं? इसको हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर जो काउंटिंग वर्ड्स होता है नॉट पॉसिबल। काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है? काउंटिंग जो वर्ड्स होता है वो क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल होता है। उसके बाद आता है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद क्या आता है? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो कि दोनों के अंदर आता है। इसके अंदर भी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, और इसके अंदर भी क्या आता है? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये देखिए, हमने पहले नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होता है। उसके बाद हमने उसका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आता है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो कंक्रीट नाउन आर द नेम ऑफ फिजिकल फिनोमिना which can be observed with a sense, with the sense। इसके अंदर जैसे आते हैं स्टूडेंट, वाटर, बस, फर्नीचर, ट्रेन। कंक्रीट नाउन्स कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो कंक्रीट जो होती है वो दोनों में आती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर द नेम ऑफ फिनोमिना दैट आर नॉट फिजिकल। पहले वाला क्या था? फिजिकल। कंक्रीट क्या था? फिजिकली। और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या है? नॉट फिजिकली। फिजिकल एंड दैट वी कैन ओनली थिंग्स अबाउट एंड नॉट ऑब्जर्व विद द सेंस, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इसको हम ऑब्जर्व कैसे कर पाते हैं?
नहीं कर पाते। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। चाइल्डहुड, इमेजिनेशन, हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या हम सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला कोई इसके अंदर वो नहीं है, दोनों के अंदर आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो नाउन रहा है, जिसमें प्रॉपर नाउन्स, उसके बाद कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।